जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, हम लोगों ने, ज्यादातर लोगों ने बचपन में शतरंज खेली होगी या अभी भी खेल रहे होंगे। देखिए, जो विदेश नीति है वो शतरंज की तरह की नीति है, जिसमें अपने प्यादों को, वजीर को, रानी को बचाया जाता है और दूसरे पक्ष के प्यादों को घेरते हुए वजीर को घेरा जाता है और अंत में शह और मात का खेल होता है। बिल्कुल उसी प्रकार से ये शतरंज का खेल है, चाहे वो देश की राजनीति हो, चाहे वो विदेश की नीति हो। एक बार राजीव गांधी एक बिलियर्ड्स के टूर्नामेंट का इनॉग्रेशन करने गए, तो जब उनसे पूछा कि बताइए राजनीति की तुलना आप किस चीज से करेंगे, तो उन्होंने कहा कि राजनीति की तुलना मैं बिलियर्ड से करूंगा, क्योंकि बिलियर्ड्स में आप जानते हैं, जो लोग खेले हैं, एक बॉल को आप हिट करते हैं, वो दूसरी बॉल पे लगती है और तीसरी बॉल पॉट होती है। यही राजनीति में होता है। उनका मकसद, उनका चक्रव्यूह और क्या वो करना चाहते हैं और किस प्रकार से दुश्मन को घेर रहे हैं, अपने प्रतिद्वंदी को घेर रहे हैं और अपने पाले में लाकर उसे मात दे रहे हैं, ये शतरंज से और बिलियर्ड से ही सीखा जा सकता है। देखिए, आज जिस परिप्रेक्ष्य में मैं बात कर रहा हूं वो ये कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाया था, तो वो जानते थे कि हमारे पड़ोस में बैठा है चीन, विस्तारवादी देश। तो या तो अगर हम गुट में शामिल हुए तो एक तरफ ये रूस है और एक तरफ अमेरिका और वेस्टर्न लॉबी है, कम्युनिस्ट कंट्रीज हैं और एक लिबरल इकोनॉमीज हैं। और वो जानते थे कि ये दोनों में से अगर किसी के साथ भी हम गए तो हमें परेशानी होगी, देश को परेशानी होगी। तो इसलिए उन्होंने गुट निरपेक्षता की बात की और 150 के करीब देश विश्व के उन्होंने अपने साथ संगठित किए, चाहे यूगोस्लाविया हो, चाहे इजिप्ट हो, चाहे मिस्र हो। बहुत सारे ऐसे देशों को उन्होंने इकट्ठा करके एक अपनी गुट निरपेक्ष गुट बनाया, जिससे दोनों पक्षों पे दबाव डाला कि हम गुण दोष के आधार पे निर्णय लेंगे और हमें कोई टेकन फॉर ग्रांटेड न ले। ये पंडित नेहरू की नीति थी और ये नीति पहले 62-63 साल तक चलती रही। रूस हमारा परम मित्र रहा, रूस से हम लोग अपने डिफेंस सप्लाईज को पूरा करते रहे और अमेरिका से, क्योंकि हम जानते थे कि अमेरिका को हम अवॉइड नहीं कर सकते, यूरोप को हम अवॉइड नहीं कर सकते, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और जापान को हम अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे देश के ज्यादातर लोग जो जिनकी एस्पिरेशंस हैं, जो पढ़ लिख के योग्य बन गए हैं, उनको नौकरी देने के लिए, अच्छे तनख्वाह देने के लिए यही वेस्टर्न कंट्रीज साथ दे सकते हैं। और जब ऑयल की रिकवरी अरब कंट्रीज के अंदर हुई तो अरब कंट्रीज में भी हमारे देश के लाखों लोगों को रोजगार मिला। तो अगर पूरे भारत के अगर 5 करोड़ लोग विदेश में रहते हैं, मूल के, भारत मूल के, जिन्होंने, कुछ लोगों ने उसमें से नागरिकता भी ग्रहण कर ली, 40-40, 50-50 साल से वहां रह रहे हैं, उसमें 80% लोग अमेरिका में होंगे, यूरोप में होंगे, जापान में होंगे, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में होंगे और 15% लोग ऐसे होंगे जो गल्फ कंट्रीज में होंगे और शायद 3-4% ऐसे हों जो या तो रूस में पढ़ने गए हैं या चीन के अंदर कुछ काम करते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग, 95% लोग ऐसे होंगे जो इन कम्युनिस्ट कंट्रीज के साथ नहीं हैं, जिनके साथ अब एक द्वंद्व चल रहा है कि हम अमेरिका और वेस्टर्न लॉबी के साथ हैं या इनके साथ। अब देखिए, अब जो मैं असली मुद्दे पे आता हूं। देखिए, यह हमारे गोदी मीडिया ने और हमारे विदेश नीति के कुछ सलाहकारों ने, विशेषज्ञों ने ये इंटरप्रिटेशन करना शुरू किया कि डोनाल्ड ट्रंप जब अमेरिका के राष्ट्रपति बने तो उन्होंने बड़े मूर्खतापूर्ण निर्णय लिए और उसको उन्होंने इस प्रकार से बढ़ा चढ़ा के बताया जैसे ट्रंप अपने देश का नुकसान कर रहे हैं। देखिए, यह बात बिल्कुल पक्की है और मैंने शुरू से हमेशा यह माना कि डोनाल्ड ट्रंप गलती नहीं कर रहे हैं, एक रणनीति की तरफ काम कर रहे हैं और वो उस रणनीति का शॉर्ट टर्म नुकसान उनको हो सकता है लेकिन लॉन्ग टर्म फायदा होगा। मैं एक विश्लेषण कर रहा हूं, ये नहीं कि क्योंकि मैं इंडियन हूं तो इंडिया की हर चीज का समर्थन करूं और अमेरिका क्योंकि
मैं अमेरिका नहीं हूं तो अमेरिका का विरोध करूं। यहां अमेरिका, चीन, जापान और पाकिस्तान का प्रश्न नहीं है। यहां प्रश्न यह है कि हमारी विदेश नीति में कहां खामी है और कहां अच्छाई है। और अमेरिका जो कर रहा है वो एक सोची समझी रणनीति है। ये अमेरिका ने हमेशा से ये किया है कि उनका कोई ना पर्सनल फ्रेंड है, ना परमानेंट फ्रेंड है, ना परमानेंट एनिमी है। वो अपने देश के लिए जो उचित होता है वो करते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप जो जीत के आए तो उन्होंने नारा ही ये दिया था, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन मागा। तो वो हर मैसेज अपने वोटर्स को देना चाहते हैं कि भाई जो कुछ मैं कर रहा हूं अपने देशवासियों के लिए कर रहा हूं। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री भी ये कहते हैं, बताते हैं कि जो कुछ कर रहे हैं हमारे भारतवासियों के लिए कर रहे हैं। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही जो रणनीति अपनाई, क्योंकि उनकी इकोनॉमी, मानी बात है कि अगर टोटल जीडीपी देख ली जाए अमेरिका की और जो उनकी टोटल डेट्स हैं उनको देख लिया जाए तो उनके डेट्स बहुत ज्यादा हैं, लोन बहुत ज्यादा हैं। और मानी बात है कि उनकी इकोनॉमी को रफ्तार देने के लिए और डेफिसिट को खत्म करने के लिए, डेफिसिट का मतलब कि जो विदेश से चीजें अमेरिका के अंदर आ रही हैं उसको कम करना और अमेरिका से जो चीज एक्सपोर्ट हो रही है उसको बढ़ाना, ये अमेरिका की नीति होनी चाहिए। और जो भारतवर्ष की भी नीति होनी चाहिए कि हमारे यहां से एक्सपोर्ट बढ़े और इंपोर्ट कम हो। अच्छा, इसमें जो अमेरिकन नीतिकारियों ने समझा या डोनाल्ड ट्रंप ने समझा, उन्होंने समझा कि भाई एक तो जो अमेरिका से विदेश माल जाता है उसके अंदर दूसरे देश टैरिफ लगाते हैं, और जो दूसरे देशों से अमेरिका के अंदर माल आता है उसमें अमेरिका टैरिफ लगाता है। टैरिफ का मतलब इंपोर्ट ड्यूटी। तो उन्हें ऐसा लगा कि जो भारत से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, चीन से माल आता है उसमें अमेरिका इंपोर्ट ड्यूटी कम लगाता है, जिसकी वजह से दूसरे देशों का माल अमेरिका के अंदर भरा रहता है। अच्छा, जब भरा रहता है तो अमेरिकन प्रोड्यूसर्स, मैन्युफैक्चरर्स को भी ये प्रेरणा नहीं मिलती कि अपने देश के अंदर माल बनाए, तो उनकी इंडस्ट्री भी सफर करती है और उनका डॉलर भी कमजोर होता है, क्योंकि इंपोर्ट बढ़ता है तो डॉलर कमजोर होता है और दूसरे देशों को फायदा होता है। ये उन्होंने समझा। उन्होंने ये भी समझा कि अमेरिका जब अपना माल एक्सपोर्ट करता है किसी भी देश को तो दूसरे देश इंपोर्ट ड्यूटी ज्यादा लगा देते हैं, जिससे अमेरिकन माल महंगा हो जाता है। अमेरिकन एक्सपोर्टर्स को फायदा नहीं होता, फायदा दूसरे देशों को होता है। और जिसकी वजह से उन्होंने एक रणनीति बनाई, उन्होंने आते ही एक बम फोड़ दिया टैरिफ का, कि मैं हर देश के अंदर टैरिफ लगाऊंगा, या तो टैरिफ लगाऊंगा या ट्रेड डील कीजिए मुझसे। टैरिफ का मतलब कि दूसरे देशों से अमेरिका में सामान आएगा उसमें मैं इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दूंगा, जिससे अमेरिका को रेवेन्यू मिले और दूसरे देशों को उतना ज्यादा फायदा ना हो। या उन्होंने कहा कि ट्रेड डील कर लो, आपस में समझौता कर लो, अपने देश में इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दो तो मैं तुम्हारे देश पे इंपोर्ट ड्यूटी नहीं बढ़ाता, तुम्हारे देश से आने वाले सामान पे इंपोर्ट ड्यूटी नहीं बढ़ाता। आधे देशों ने विश्व के मान लिया उनकी बात, तो आधा तो उनका पर्पस सर्व हो गया। अब बचे वो लोग जो कि नहीं कर रहे ट्रेड डील, तो अमेरिका ने उन पे टैरिफ लगा दिया। और उसमें सबसे ज्यादा टैरिफ उन्होंने किस पे लगाया? भारतवर्ष पे। क्यों लगाया? क्योंकि भारतवर्ष की आबादी बहुत ज्यादा है, भारतवर्ष के अंदर मिडिल क्लास बहुत ज्यादा है। हमारे देश के अंदर जो खर्च करने की क्षमता रखने वाले अगर 20% लोग भी हैं तो ये 30 करोड़ हैं। और 80% देश विश्व के, क्या 95% देश ऐसे हैं, दो चार देशों को छोड़ के, जिनकी पूरी जनसंख्या ही 30 करोड़ नहीं है। तो इसका मतलब पूरे कंट्री की जितनी खपत हो सकती है उससे ज्यादा भारत की जनसंख्या होने की वजह से खपत हो सकती है। तो अमेरिका को अपना माल भारत के अंदर भेजना था, उन्होंने सबसे ज्यादा टैरिफ हम पे लगा दिया। अच्छा, इसकी हमारी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए थी जब उन्होंने टैरिफ लगाया? जो स्टालिन ने कहा, तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एम के स्टालिन ने कहा, उन्होंने कहा अमेरिका से नेगोशिएट कीजिए, उससे बात कीजिए और ऐसी चीज पे सहमत होइए जिससे अमेरिकन सामान भी भारत के अंदर वो बेच पाए और अपनी इकोनॉमी को ठीक कर पाए, और हमारे माल को भी खरीदें जिससे हमारी इकोनॉमी भी ठीक रहे और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से आगे बढ़ा जाए। लेकिन वो न कर हमारे रणनीतिकारों ने जो गलती की कि वो अमेरिका को और गोदी मीडिया ने डोनाल्ड ट्रंप को गाली देनी शुरू कर दी, उनके सलाहकारों को गाली देनी शुरू कर दी, उनकी नीतियों की आलोचना करनी शुरू कर दी, और हम झुक गए चीन की तरफ। और फिर गोदी मीडिया ने चालू कर दिया कि शी जिनपिंग से हमारी मीटिंग हो रही है और हम अमेरिका के खिलाफ लॉबी खड़ी कर रहे हैं, फलाना ठिकाना। तो एक तो कहाँ आप अमेरिकन के साथ झुके हुए थे, उनके प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे थे,
चीन से आप लड़ने को तैयार बैठे थे और कहां उनको छोड़ के आप चीन के साथ दोस्ती करने निकल गए। अच्छा, अमेरिका ने देखा कि ये बात तो अब दांव जो है शतरंज के दांव की तरह हमने इंडिया को फंसा लिया है, तो उन्होंने एक पासा फेंका और लोग कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने डर गए कि रूस और इंडिया हमसे दूर होते चले जा रहे हैं, चीन की गोदी में जा रहे हैं। वास्तविकता में उन्होंने पासा फेंका क्योंकि वो जानता था कि इंडिया चीन और रूस के साथ रह ही नहीं सकता। रूस के साथ तो रह सकता है, चीन के साथ नहीं रह सकता, क्योंकि चीन विस्तारवादी देश है और भारत का पड़ोसी है और चीन कभी नहीं चाहता कि भारत प्रॉस्पर करे, आगे बढ़े। तो इसे लौट के तो आना पड़ेगा अमेरिका के पास। तो उन्होंने दाना फेंका और भारतवर्ष ने रेसिप्रोकेट किया और उसके बाद अब भारत की स्थिति और ज्यादा खराब हो गई। या तो अमेरिका के साथ नेगोशिएट करके पहले ही आप लगे रहते, चीन को आप बहुत ज्यादा घास ना डालते तो कोई परेशानी ना होती। लेकिन जो गोदी मीडिया अमेरिका को और वेस्टर्न लॉबी को गाली दे रहा था और कुछ दिन पहले तक चीन की बड़ाई कर रहा था, अब थोड़े दिनों के बाद उसको फिर चीन की बुराई करनी पड़ेगी और अमेरिका और वेस्टर्न लॉबी की बड़ाई करनी पड़ेगी। तो इस तरह से अंत में, क्योंकि आप जानते हैं आपके पास विकल्प नहीं है वेस्टर्न लॉबी के अलावा, अमेरिकन और यूरोप के अलावा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि आपके देश के लोग 85-90% लोग ऐसे हैं जो विदेश इन कंट्रीज में रहते हैं। और ऑस्ट्रेलिया के अंदर जैसे एंटी इंडिया सेंटिमेंट चल रहे हैं, न्यूजीलैंड के अंदर चल रहे हैं, और इस प्रकार से अगर हम चाइना के साथ बहुत ज्यादा झुक जाएंगे तो ये सारे कंट्रीज के अंदर हमारे लोग जो वहां भारतीय मूल के रह रहे हैं, अगर उनको किसी प्रकार के विभेद का परेशानी करेंगे तो देश का नुकसान होगा। इसलिए अल्टीमेटली वी विल हैव टू लैंड अप अलाइनिंग विद द वेस्टर्न पावर्स। और इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप अपना जो मकसद था उसका कि अब हम चीन पे हम पे विश्वास नहीं करेगा, ब्रिक कंट्रीज पे हम भी विश्वास नहीं करेंगे, और अंत में हम नेगोशिएटिंग टेबल पर डोनाल्ड ट्रंप जो पहले नहीं करा पाता अब कर पाएगा। ऐसा मेरा विश्लेषण है। होगा नहीं होगा आई डोंट नो। आई एम ए इंडियन, आई एम ए वेल विशर ऑफ इंडिया, इंडिया इज माई मदरलैंड। मैं केवल एक विश्लेषक के रूप में एक विश्लेषण कर रहा हूं कि इस प्रकार से जो डिंग डोंग होता है, कभी इधर हो गए कभी उधर हो गए, ये विदेश नीति में और राजनीति में उचित नहीं होता। आप अपने दूरगामी प्रभाव अपने देश के अंदर उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज देखकर आपको चीन पे भरोसा नहीं करना चाहिए था। और यही गोदी मीडिया अब 2-4 दिन के अंदर देखिए फिर चीन को गाली देगा और डोनाल्ड ट्रंप की बड़ाई करेगा। तो इस प्रकार के फ्लिप फ्लॉप्स जो हैं वो किसी के लिए उचित नहीं है। यही मेरे इस विश्लेषण का सार है। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।